हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कोष्टक का नियम के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग रूल्स ऑफ ब्रैकेट कहेंगे। रूल्स मीन्स होता है नियम और ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। तो कोष्टक का जो नियम होता है क्या है, कैसे है, हम इस एक वीडियो में आपको इतना विस्तार से बता देंगे, आपको जितना भी कोष्ट से सवाल आएगा आप उसको बहुत ईजिली बना पाएंगे। कोष्ट में देखिए यहाँ पे 3 तरह के कोष्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। कोष्टक सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये जो है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम लोग छोटी कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है मध्य कोष्टक, यानी कि मिडिल ब्रैकेट बोलेंगे, जिसको हिंदी में मध्यम कोष्टक बोलेंगे। उसके बाद होता है बड़ा कोष्टक, जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा कोष्टक होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। और मध्यम के लिए यहाँ पे इस तरीके से ध्यान देना होगा कि मध्य कोष्टक किस तरीके से होता है, और जो बड़ा कोष्टक होता है ये इस तरीके से खुला होता है। तो 3 तरीके से सामान्यतः कोष्टक होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अगर एक प्रश्न में तीनों कोष्टक आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर बारीकी से कोई भी एक कोष्टक आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और एक प्रश्न यहाँ पे देखिए इस तरीके से है और एक प्रश्न यहाँ भी है। तो यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें छोटा कोष्टक भी है, मध्य कोष्टक भी है, और यहाँ से यहाँ तक बड़ा कोष्टक भी है। तो इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले किस कोष्टक का इस्तेमाल करना सही रहेगा, जिससे कि आपका गलती नहीं होगी। और हाँ, इस तरीके से आप किसी भी बड़े क्लास में जाएंगे, जैसे आप अभी अगर 5-6 में है, या फिर 8-9 में है, या फिर और भी ऊपर क्लास में जाएंगे, तो इस तरीके से जो कोष्टक होती है आपको इस्तेमाल करना सही तरीके से अभी आ जाएगा। तो आपको फिर कितना भी बड़ा कोष्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप उसको बहुत आसानी से इजीली बना पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को हम सॉल्व करके यहाँ पे दिखाते हैं। जो 2 लिखा हुआ है इस तरीके से 2 लिखेंगे, यहाँ पे गुना है, गुना कर देंगे। ये जो है छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक के जो अंदर लिखा होता है, अंदर में जो नंबर होता है उससे ही हमें पहले सॉल्व करना होता है। यानी कि 6 + 9 है, तो 9 + 6 करेंगे तो कितना होगा? 15 होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे 15, 1 5 15 हो गया। अब ये जो कोष्ट है यहाँ से हट जाएगा। क्या होगा? जब जोड़ देंगे तो ये कोष्ट यहाँ से हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे जो माइनस है बता देंगे -5। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोष्ट तो हट गया। अब क्या करें? गुना करें या माइनस करें? गुना करें या माइनस करें? 2 दिया है यहाँ पे सिंबल, गुना का भी है, माइनस का भी। तो सबसे पहले करें किसका? इसके लिए भी एक रूल्स होता है, जिसको हम लोग बोर्ड मास रूल बोलते हैं। और बोर्ड मास रूल अगर जाने हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सीखे हैं तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप इस चैनल पर जा कर के देख सकते हैं बोर्ड मास रूल क्या है और कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे होता है बोर्ड मास रूल इस तरीके से, BODMAS। ये जो होता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर होता है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। जो कि बी पर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इसी को ब्रैकेट बोलते हैं। ओ मतलब ऑफ होता है, इसका हिंदी क्या होगा? का मतलब गुना होता है। डी मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना हुआ, एफ फॉर एडिशन जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ऑफ का काम, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई की काम करेंगे ना। अभी यहाँ पे देखिए कोष्ट का तो हम काम कर चुके हैं। सवाल में कहीं ऑफ लिखा रहेगा या का लिखा रहेगा तब वहाँ पे हम गुना काम करेंगे, अन्यथा उसका नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर डिवाइड है तो डिवाइड, नहीं है तो गुना की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे गुना की काम होगा, ठीक है। 15 गुने 2 कर दो, 3 हो जाएगा 30, और 30 में से घटा दीजिए 5, तो बचेगा यह 25। तो जो 25 हुआ यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन के ही अंदर ये ब्रैकेट देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो कि बहुत बड़ा भी रहता है सवाल, छोटा भी रहता है, लेकिन कोष्ट में रहता है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ट, मध्य कोष्ट और बड़ा कोष्ट है। सवाल पहले समझिए क्या है। देखिए 2 गुने बड़ा कोष्ट है 5 प्लस मध्य कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक 4 भागे 2, छोटा कोष्ट बंद हो गया, मध्य कोष्ट बंद हो गया, प्लस में 9, बड़ा कोष्ट भी बंद हो गया यानी कि क्लोज हो गया। सबसे पहले सवाल को उतार लेंगे। 2 गुने बड़ा कोष्ट है 5 है,
प्लस में मध्य कोष्टक हो गया, 7 हो गया माइनस। अब यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले छोटा कोष्टक का ही इस्तेमाल करना है। तो इस 2 को हम कितना बार टेबल पढ़ें कि 4 होगा, 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 4 होगा। इस 4 को 2 में भाग करना है इस तरीके से, तो 2 दूनी 4 इस तरीके से हो जाएगा, जो आंसर आएगा 2 होगा, ठीक है। तो जब उसको भाग करेंगे तो क्या होगा 2। ये छोटा कोष्टक यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है, बचेगा क्या, सिर्फ मध्य कोष्टक और प्लस में 9 और ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद देखिए सेम टू सेम उतारेंगे, 2 को 2 गुने बड़ा कोष्टक 5 प्लस, अब यहाँ पे मध्यम कोष्टक का काम होगा, ठीक है। ये लाइन हम समझने के लिए कर रहे हैं, लाइन नहीं खींचना है। यहाँ पे देखिए अब मध्यम कोष्टक का काम करेंगे। यहाँ पे तो सिंपली पता है कि माइनस ही है, घटाव करना है, 7 में से 2 तो बचेगा 5 इस तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो प्लस 9 है उतार देंगे और ये बड़ा कोष्टक उतर जाएगा। उसके बाद अब बड़ा कोष्टक के अंदर हमें देखना है क्या क्या सवाल दिया गया है। तो बड़ा कोष्टक के अंदर सिर्फ प्लस का ही बात कर रहा है, तो प्लस है तो सिर्फ जो जितना नंबर है टोटली को प्लस कर देंगे। अगर गुना या भाग रहेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बोडमास के रूल को देखेंगे, और जो डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट वो काम करेंगे। तो 2 गुण हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो बड़ा कोष्टक यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी बीच के अंदर नंबर दिखाई दे रहा है उसको काम करेंगे। 5 और 5 को जोड़िए 10 हुआ, और 10 प्लस 9 कर देंगे, हो जाएगा 19 में इस तरीके से। और ये जो है बड़ा कोष्टक ये भी यहाँ से चला गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जब टोटली कोष्ट ख़त्म हो गया तो बाकी ये हो गया, इसको गुणा कर दीजिए, 2 गुने 19 कितना हो गया 38 होता है। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा कोष्ट का। ये जो कोष्ट है बस समझने की देर है, बहुत आसानी से कोष्टक वाला सवाल बनता है। मैं कितना इसको बारीकी से समझाया और आप समझ भी गए हैं। तो सबसे पहले कोष्टक छोटा कोष्टक काम होगा, फिर मध्य कोष्ट, फिर बड़ा कोष्ट का, और भी इससे बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो अभी बारीकी से समझाने के लिए मैं इतना ही सवाल लेकर आया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बड़ा क्वेश्चन लेकर आऊँ तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और आपके लिए मैं बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।